हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये न्यूज़, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों का स्थानांतरण सरकार की इच्छा शक्ति के आधार पर होता है। जब शिक्षकों की मांग सरकार के समक्ष बढ़ जाती है तो एक पत्र के माध्यम से शिक्षकों का ट्रांसफ़र एक जनपद से दूसरे जनपद या एक जिले में ही एक विकासखंड से दूसरे विकासखंड या एक जनपद से दूसरे जनपद में शिक्षकों का ट्रांसफ़र होता है। शिक्षकों का एक ट्रांसफ़र तो अंतर जनपदीय स्थानांतरण होता है जो कि किसी विशेष समय पे ही खुलता है, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र वर्ष भर होते रहते हैं। इसमें जोड़े बनाने पड़ते हैं और सरकार जब पूरी की पूरी जो हरी झंडी है वो सरकार के हाथ में ही रहती है, क्योंकि अभी शिक्षकों का पेयर भी बन चुका है, जोड़ा भी बन चुका है। पूरे वर्ष भर प्रक्रिया चली है, लेकिन अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों का नहीं हो पाया है। लेकिन एक और ट्रांसफ़र की व्यवस्था सरकार खोलने जा रही है और वो एक ऐसी व्यवस्था है जो कि मेरिट बेस्ड सिस्टम है। शिक्षकों को कंप्यूटर के सामने जा कर के ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से आपका एक ऑनलाइन स्कोर आपको मिलेगा। ऑनलाइन स्कोर के आधार पे जो कंपोजिट स्कूल्स हैं, तकरीबन प्रदेश में 24,000 कंपोजिट स्कूल्स हैं, वहाँ आपको आने का सुअवसर प्राप्त होगा। यानी अगर आप दूरस्थ विकास खंड में हैं और कंपोजिट स्कूल्स में आना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। अब इसकी शुरुआत अगले महीने यानी दिसंबर से हो जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के माध्यम से बताया गया है कि प्रत्येक जनपद में एक विद्यालय ऐसा होगा जो कि प्री प्राइमरी से लेके कक्षा 12 तक होगा। ऐसा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय होगा। इस विद्यालय का नाम मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय होगा। तो पहले के पहले जो परीक्षा होगी, ऐसे विद्यालय में शिक्षकों के चयन की परीक्षा होगी और ये भी परीक्षा ऑनलाइन होगी। तो दोस्तों, इस परीक्षा में प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, परीक्षा कितने घंटे की होगी, परीक्षा कहाँ होगी, परीक्षा देने के लिए फ़ीस कितनी लगेगी, ये सारे के सारी बातें अगले माह जब सरकार के द्वारा इससे संबंधित पूरी का पूरा निर्देश या बुलेटिन भेजा जाएगा तो बिल्कुल वीडियो के माध्यम से हम पूरी की पूरी बात आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि सरकार की तैयारी मेरिट बेस्ड ट्रांसफ़र की ओर भी है। सरकार इसके लिए तर्क देती है कि जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के माध्यम से शिक्षक ऐसे विद्यालयों में जाएंगे तो उनके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, देखते हैं पूरी न्यूज़, पूरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। मनचाहे तबादले के लिए गुरुजी को अब परीक्षा पास करनी पड़ेगी। सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया में एक नया बिंदु जोड़ने जा रही है। इसके तहत परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को मनचाहे स्कूलों में तैनाती के लिए अब कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT पास करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय एवं कंपोजिट विद्यालयों के लिए श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन भी इसी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश के स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ये नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत मेरिट के आधार पर शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि मेरिट के आधार पर शिक्षकों को स्कूल आवंटित करने से शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और वे अधिक से अधिक
बेहतर परिणाम दे सकेंगे। सभी जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी की माने तो परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगले महीने से ही इसे लागू किया जाएगा। शुरुआत मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय से की जाएगी। इसके लिए श्रेष्ठ शिक्षकों को चुनने के लिए यह परीक्षा ली जाएगी। सरकार प्रदेश के सभी जिलों में एक एक मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय खोलने जा रही है। प्रतिवर्ष हो सकेगा इस प्रक्रिया से स्थानांतरण। प्रदेश के 24,000 कंपोजिट विद्यालय में भी शिक्षकों के चयन के लिए सीबीटी का आयोजन किया जाएगा। हर साल शिक्षकों के मनचाहे स्थानांतरण के लिए भी इस परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। प्रदेश में तकरीबन 1,39,000 परिषदीय स्कूलों में इस समय 4,55,000 शिक्षक तैनात हैं। विभाग शिक्षकों को प्रशिक्षण भी देगा। शिक्षकों की कार्य क्षमता के साथ साथ उनका अध्यापन कौशल बढ़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों को समय समय पर सीबीटी से जुड़े मसलों पर ट्रेनिंग भी देगा। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदम। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के अलावा शिक्षा मित्र व अनुदेशक भी शिक्षण कार्य में मदद करते हैं। ऐसे में परिषदीय विद्यालयों में अच्छा कार्य कर रहे शिक्षकों की प्रतिभा का प्रयोग कर शिक्षा का स्तर और बेहतर बनाने की दिशा में ठोस व्यवस्था तैयार की जा रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।